महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, नीति, भक्ति, त्याग और ईश्वर की कृपा का महासागर है। इस महान ग्रंथ में अनेक ऐसी घटनाएं वर्णित हैं जो मनुष्य को जीवन का गहरा संदेश देती है। उन्हीं घटनाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा के श्राप से बचाया। ये कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, भक्ति और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी है। जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, तब ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण पांडवों को संकट में डालने की योजना बनाई, कैसे महर्षि दुर्वासा का क्रोध पूरे संसार में प्रसिद्ध था, और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने केवल एक अन्न के कण से हजारों लोगों की भूख शांत कर दी। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब कौरवों ने छलपूर्वक पांडवों को जुए में हरा दिया, तब उन्हें 13 वर्षों के वनवास का दंड मिला। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। यह समय पांडवों के लिए अत्यंत कठिन था। हस्तिनापुर के राजमहलों में रहने वाले पांडव अब जंगलों में भटक रहे थे। उनके पास न सुख सुविधाएं थी, न राजसी भोजन, न सेना, न वैभव। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति को स्वीकार कर रहे थे। भीम अपने क्रोध को भीतर दबाए हुए थे। अर्जुन तपस्या और साधना में लगे थे। नकुल और सहदेव अपने भाइयों की सेवा कर रहे थे। द्रौपदी, जो कभी महारानी थी, अब जंगलों में कष्ट सह रही थी। वनवास का जीवन अत्यंत कठिन था। कई बार भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन पांडवों ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वे ऋषियों और ब्राह्मणों का आदर करते थे और अतिथि सेवा को सर्वोच्च मानते थे। एक दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक दिव्य पात्र प्रदान किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसमें से अनंत भोजन निकलता रहता था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी भोजन कर लेती, उस दिन के लिए पात्र खाली हो जाता। अगले दिन पुनः वो भोजन से भर जाता। अक्षय पात्र पांडवों के लिए वरदान था। इससे वे जंगल में भी आने वाले अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत कर सकते थे। दुर्योधन पांडवों से अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसे यह सहन नहीं होता था कि वनवास में भी पांडव सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। वो हर समय उनके विनाश की योजना बनाता रहता था। एक दिन दुर्योधन ने सोचा कि किसी प्रकार पांडवों को महर्षि दुर्वासा के क्रोध का शिकार बनाया जाए। वो जानता था कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि उनकी सेवा में थोड़ी भी कमी हो जाए तो वे भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने योजना बनाई कि वो पहले दुर्वासा ऋषि की सेवा करेगा और फिर उनसे ऐसा वर मांगेगा जिससे पांडव संकट में पड़ जाए। दुर्योधन ने बड़े आदर और विनम्रता के साथ दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों की सेवा की। उसने उनके लिए उत्तम भोजन, वस्त्र और विश्राम की व्यवस्था की। दुर्वासा ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स दुर्योधन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। दुर्योधन के मन में कपट भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहां भी अपने शिष्यों सहित पधारें। वे वन में रहते हैं, आप वहां भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने उसकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन दुर्योधन ने चालाकी से एक और बात जोड़ दी। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया वहां तब जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र
उस दिन के लिए खाली हो जाता है। ऐसे में हजारों ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पांडवों को श्राप दे देंगे। दुर्योधन अपनी योजना पर मन ही मन हंस रहा था। उसे विश्वास था कि अब पांडवों का विनाश निश्चित है। एक दिन पांडव अपने आश्रम में बैठे थे। द्रौपदी सभी को भोजन करा चुकी थी और स्वयं भी भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवन, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। कृपया हमें सेवा का अवसर दें। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, हम और हमारे शिष्य भोजन करना चाहते हैं। पहले हम नदी में स्नान करेंगे, तब तक भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। ये कहकर वे अपने शिष्यों सहित नदी की ओर चले गए। युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता छा गई। द्रौपदी के हाथ पांव कांपने लगे। भीम क्रोध में भर उठे। अर्जुन गंभीर हो गए। नकुल और सहदेव भी चिंतित थे। समस्या ये थी कि अक्षय पात्र खाली हो चुका था। अब भोजन की व्यवस्था कैसे होती? यदि दुर्वासा ऋषि लौटकर भोजन न मिलने पर क्रोधित हो जाते तो वे भयंकर श्राप दे सकते थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये अवश्य दुर्योधन की कोई चाल है। जब सभी उपाय समाप्त हो गए, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे माधव, आज हमारी लाज बचाइए। हम पूर्णतः असहाय हैं। यदि आपने सहायता नहीं की तो हमारा विनाश निश्चित है। द्रौपदी का हृदय भक्ति और विश्वास से भर गया। वे जानती थी कि संसार में यदि कोई उनकी रक्षा कर सकता है तो वो केवल कृष्ण है। और तभी चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण अचानक वहां प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे ऐसे आए मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। उन्होंने आते ही कहा, सखी द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आप भी मजाक कर रहे हैं? यहां हजारों ऋषियों के लिए भोजन नहीं है और आप भोजन मांग रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहले अक्षय पात्र ले आओ। द्रौपदी बोली, प्रभु, पात्र खाली हो चुका है, मैं भोजन कर चुकी हूं। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम पात्र लेकर आओ। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई। कृष्ण ने उसमें ध्यान से देखा। पात्र के किनारे पर चावल और साग का एक छोटा सा कण चिपका हुआ था। भगवान कृष्ण ने उस कण को उठाया और अत्यंत प्रसन्नता से खा लिया। फिर उन्होंने संतोष की डकार ली और कहा, अब संसार के सभी प्राणी तृप्त हो जाए। उसी समय नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। उनका पेट पूरी तरह भर गया। वे एक दूसरे को देखने लगे। सभी को आश्चर्य हो रहा था। किसी की भी भोजन करने की इच्छा नहीं बची थी। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये अवश्य भगवान कृष्ण की लीला है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि हम अब युधिष्ठिर के आश्रम में गए और भोजन नहीं कर पाए तो ये उनका अपमान होगा, इसलिए बेहतर है कि हम वहीं से चले जाएं। ये कहकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब पांडवों ने देखा कि ऋषि लौटकर नहीं आए, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब चिंता समाप्त हुई। दुर्वासा ऋषि तृप्त होकर जा चुके हैं। द्रौपदी और पांडव भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कृष्ण की महिमा। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, ये भगवान कृष्ण की दिव्यता का प्रमाण थी। वे केवल द्वारका के राजा नहीं थे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार थे। एक अन्न के कण से हजारों लोगों की भूख मिट जाना
कोई साधारण बात नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि जब भगवान स्वयं तृप्त हो जाते हैं तब पूरा संसार तृप्त हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन भगवान अनंत शक्ति के स्वामी हैं। द्रौपदी की भक्ति। द्रौपदी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी। जब जब वे संकट में पड़ी, उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा और हर बार कृष्ण उनकी रक्षा के लिए आए। चाहे द्यूत सभा में चीरहरण का प्रसंग हो या दुर्वासा ऋषि का संकट, द्रौपदी ने कभी विश्वास नहीं खोया। उनकी भक्ति निष्कपट थी। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। यही कारण था कि भगवान स्वयं उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते थे। दुर्योधन की हार। दुर्योधन की योजना विफल हो गई। उसने सोचा था कि दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी सारी योजना नष्ट कर दी। यह घटना दिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय धर्म की ही होती है। दुर्योधन के पास राज्य, सेना और शक्ति थी, लेकिन उसके पास भगवान का आशीर्वाद नहीं था। दूसरी ओर पांडवों के पास कठिनाइयां थी, लेकिन उनके साथ कृष्ण थे, और जहां कृष्ण होते हैं वहां विजय निश्चित होती है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। 1, ईश्वर पर विश्वास रखें। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तभी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। द्रौपदी ने अंतिम क्षण में भी कृष्ण को याद किया और उनकी रक्षा हुई। 2, अतिथि सेवा महान धर्म है। पांडवों ने कठिन परिस्थितियों में भी अतिथियों का आदर किया। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। 3, अहंकार का अंत निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार अंततः उसकी हार का कारण बना। 4, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। 5, धर्म की विजय होती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, अंततः धर्म की ही जीत होती है। महाभारत में भगवान कृष्ण केवल एक पात्र नहीं है, वे पूरी कथा के केंद्र है। वे मार्गदर्शक है, रक्षक है, मित्र है और स्वयं भगवान है। उन्होंने हर संकट में पांडवों की सहायता की, कभी नीति से, कभी शक्ति से, कभी प्रेम से और कभी अपनी दिव्य लीला से। दुर्वासा ऋषि वाले प्रसंग में भी कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव। दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी थे, लेकिन उनका क्रोध अत्यंत प्रचंड था। उनके श्राप से देवता तक डरते थे। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि छोटी सी गलती पर भी वे श्राप दे देते थे। इसलिए जब वे पांडवों के आश्रम पहुंचे तब सभी भयभीत हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनका क्रोध शांत हो गया। अक्षय पात्र का महत्व। अक्षय पात्र केवल एक बर्तन नहीं था, वो भगवान की कृपा का प्रतीक था। उससे यह संदेश मिलता है कि जहां धर्म और भक्ति होती है वहां कभी अभाव नहीं रहता। हालांकि उस दिन पात्र खाली हो चुका था, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक छोटे से अन्न के कण से भी संसार को तृप्त कर दिया। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब केवल भक्ति और विश्वास ही उसका सहारा बनते हैं। द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण का तुरंत आ जाना यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की आवाज अवश्य सुनते हैं। यह कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, यदि मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारे तो उसे मार्ग अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण की यही सबसे बड़ी महिमा है। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण। भारत भूमि पर उस समय धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। हस्तिनापुर का राजमहल बाहर से
जितना भव्य दिखाई देता था, भीतर उतना ही षड्यंत्रों से भरा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि धधक रही थी। दूसरी ओर पांडव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहे थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, भीम बल के प्रतीक थे, अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर थे, नकुल और सहदेव ज्ञान और विनम्रता के स्वरूप थे, द्रौपदी त्याग, धैर्य और शक्ति की प्रतिमा थी। लेकिन संसार में धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता। पांडवों को बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। जब शकुनी ने अपने छलपूर्ण पासों से युधिष्ठिर को हराया, तब केवल राज्य ही नहीं छीना गया, बल्कि पांडवों का सम्मान भी दांव पर लग गया। द्रौपदी का अपमान हुआ। पूरी सभा मौन रही। उस समय भी केवल भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उस दिन से द्रौपदी का विश्वास और भी अधिक गहरा हो गया कि संसार में यदि कोई उनका सच्चा रक्षक है तो वो केवल कृष्ण है। वनवास केवल जंगल में रहने का नाम नहीं था। ये परीक्षा थी, धैर्य की, विश्वास की और धर्म की। पांडवों ने कष्ट सहते हुए भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। ऋषि मुनि उनके आश्रम में आते थे। युधिष्ठिर सभी का आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भोजन की समस्या इतनी गंभीर हो जाती थी कि द्रौपदी रात भर रोती रहती थी। उसी समय सूर्यदेव ने अक्षय पात्र प्रदान किया। यह पात्र दिव्य था। इससे अनंत भोजन निकलता था। दुर्योधन को जब यह समाचार मिला कि पांडव वन में भी सम्मान पा रहे हैं, तब उसका क्रोध बढ़ गया। उसे लगा कि यदि पांडव इसी प्रकार जीवित रहें तो एक दिन वे अवश्य लौटेंगे और हस्तिनापुर पर अधिकार कर लेंगे। वो उन्हें किसी भी प्रकार समाप्त करना चाहता था। एक दिन उसके मन में योजना आई, दुर्वासा ऋषि का उपयोग करके पांडवों को संकट में डाला जाए। दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर था। कहा जाता था कि यदि उनकी सेवा में छोटी सी भी कमी हो जाए तो वे तुरंत श्राप दे देते थे। दुर्योधन इसी स्वभाव का लाभ उठाना चाहता था। दुर्योधन ने पूरे राजमहल को सजा दिया। उत्तम व्यंजन बनाए गए। हजारों सेवक दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगा दिए गए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुमने अत्यंत श्रद्धा से सेवा की है, वर मांगो। दुर्योधन बोला, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया वन में रहने वाले मेरे भाई युधिष्ठिर के यहां भी अपने शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने सहमति दे दी। लेकिन दुर्योधन ने कपटपूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया वहां तब जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान थी। वन में उस दिन सब कुछ सामान्य था। द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। अंत में स्वयं भोजन किया। अक्षय पात्र खाली हो गया। उसी समय एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज युधिष्ठिर, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों सहित आपके आश्रम की ओर आ रहे हैं। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर धर्मराज थे। अतिथि का अपमान उनके लिए सबसे बड़ा पाप था। लेकिन वे जानते थे कि अब भोजन की व्यवस्था असंभव है। भीम क्रोध में बोले, ये अवश्य दुर्योधन की चाल है। अर्जुन गंभीर स्वर में बोले, अब केवल माधव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। द्रौपदी अकेली बैठकर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मैंने हर संकट में आपको याद किया है। आज भी मेरी लाज बचाइए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक आश्रम में प्रकाश फैल गया। मधुर मुस्कान के साथ भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, सखी, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी बोली, प्रभु, ये समय मजाक का नहीं है। कृष्ण बोले, पहले अक्षय पात्र लाओ।
कृष्ण ने पात्र में देखा। उसमें साग और चावल का एक छोटा सा कण चिपका हुआ था। उन्होंने उसे खा लिया और बोले, अब संपूर्ण संसार तृप्त हो जाए। उसी क्षण नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य पूर्ण तृप्ति अनुभव करने लगे। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये कृष्ण की लीला है। वे बोले, यदि हम अब वहां गए और भोजन नहीं कर पाए तो ये उनका अपमान होगा। वे तुरंत वहां से चले गए। जब बहुत देर तक ऋषि नहीं लौटे तब पांडवों को आश्चर्य हुआ। कृष्ण मुस्कुराते रहे। कुछ समय बाद पता चला कि दुर्वासा ऋषि जा चुके हैं। द्रौपदी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने हमारी रक्षा कर ली। कृष्ण ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। ये केवल शब्द नहीं थे बल्कि सनातन सत्य था। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अक्षय पात्र केवल बर्तन नहीं था बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रतीक था। एक अन्न का कण यह दर्शाता है कि जब भगवान संतुष्ट होते हैं तब पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो दूसरों की खुशी सहन नहीं कर सकता था। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जला देती है। महाभारत का प्रत्येक प्रसंग यही सिखाता है कि धर्म कठिन हो सकता है लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं था, उसमें मित्रता, विश्वास और आत्मीयता भी थी। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। पांडव कठिन परिस्थितियों में भी इस परंपरा का पालन करते रहे। भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने की कथा सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है। ये कथा सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है तब भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। जहां कृष्ण है वहां भय नहीं, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।